ओके, सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज को लेके परेशान है कि मैं लास्ट के डेज जो एमडी कैट के रह गए हैं, इनके अंदर किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से वाइंड अप करूं, इसको एफिशिएंट बनाऊं, प्लस अपने टाइम को किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करूं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को एंड तक देखो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज 96% लोग जो है मेरे चैनल को विजिट करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इट वुड बी अ वेरी काइंड जेस्चर कि आप सब्सक्राइब करेंगे। इट विल जस्ट टेक 1 और 2 सेकंड्स। तो वीडियो के अंदर मैं दो चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। वन इज योर प्रिपरेशन, आप लास्ट के 30-40 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करोगे, प्लस आपने टाइम टेबल किस तरह से अपना मैनेज करना है, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप एकेडमी जा रहे हो तो उसके लिए मैंने बताया बहुत डिटेल के अंदर, और अगर आप एकेडमी नहीं जा रहे तो फिर आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के बारे में एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें पीक्स आती हैं, ठीक है। जब भी हम कोई चीज प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें पीक्स आती हैं। लाइक हमने मिसाल के तौर पे एफएससी की तैयारी की, तो एफएससी की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी एक पीक आती है। पीक आने का मतलब जब आपने सब चीजें पढ़ ली हैं, आपने सब प्रैक्टिस कर ली है, नाउ यू आर लुकिंग फॉर अदर थिंग्स, यानी आपने जो बेसिक चीजें हैं, जो मतलब आपकी फंडामेंटल्स है, वो आपने कंप्लीटली अच्छे से कर लिए, तो आपकी पीक आ जाती है। इस तरह एमडी गेट स्टूडेंट्स की भी पीक आती है जब उनकी जो इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, उनके जो फॉर्मूला है, जो उन्हें फिजिक्स के हैं, जो केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, जो इंग्लिश की इंफॉर्मेशन है, वो उसके एपिटोम पे होते हैं, पीक पे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी पूरी स्केड्यूलिंग, अपनी पूरी प्रिपरेशन को इस तरह से स्केड्यूल करना है कि जो हमारी पीक है वो एमडी कैट के दिन पे है, ताकि हमें एमडी कैट के दिन से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। इसके लिए बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अपनी जो आप प्रिपरेशन आप कर रहे हो, क्योंकि जो मेजोरिटी बच्चे जो फ्रेशर हैं, उनका क्या है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ज्यादातर मैं अकेडमीज में जो नोटिस कर रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है वो ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा सिलेबस है। तो आप कोशिश करें उस सिलेबस को ही तैयार करें, अच्छे से तैयार करें, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो पीक है वो एमडी कैट के दिन आपको मिले। ठीक है, पहली चीज अपनी प्रिपरेशन को स्लोली पेस करें, यानी शुरू में थोड़ा थोड़ा, आगे जाके आपने इसको बढ़ा देना है, ठीक है। यानी अपनी आपने एनर्जी भी बचानी है आखिरी के दिनों के लिए, और अपना मटेरियल भी आपको पढ़ने के लिए आपका एंड पे होना चाहिए। ये ना सारी एक बार सारी चीजें दोबारा पहले पढ़ के बैठे हो और एंड पे आपको सोच रहे हो कि भाई किस तरह से हम मैनेज करूंगा। तो आपने अपनी पूरी जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको स्लोली या फिर ग्रेजुअली आपने रैप अप करना है। यानी पहले 10 दिनों में आपने थोड़ा पेस पकड़ी, फिर अगले 10 दिनों में आपने उसको और मतलब स्पीड अप करना है, फिर इस तरह से, ताकि आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम जो आपकी एफर्ट है, वो आखिरी के कुछ दिनों के लिए बच जाए। इस सिलसिले में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें बताना चाहूंगा। बायोलॉजी के लिए जितने भी बच्चे बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो प्रोविंशियल बुक है आपकी, जो आप पढ़ते आ रहे हो एफएससी में, उस बुक को फॉलो करो। बलोचिस्तान से हो, केपीके से हो, फेडरल से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो, जिस भी प्रोविंस से हो, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अब आप अपनी जो बेसिक बुक है उसको उठाएं और उसकी जो रिवीजन है उसको बढ़ाएं, क्योंकि यहां से आपका 90 to 95% बायोलॉजी का पेपर बनेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये चीजें आपको अब दिमाग में अच्छे से दोबारा रिकॉल हो जाएं। कई बच्चों को लग रहा होता है कि हमें बहुत अच्छे से आती है अपनी पीटीबी की बुक, बट इट्स नॉट अबाउट योर कि आपको कितने अच्छे से आती है, इट्स कि आपने उसे कितने अच्छे से रिवाइज किया है, और एमडी कैट के दिनों जब करीब आएंगे तब आपकी उसकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक, फिजिक्स के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जो मैं पीछे अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, और अपने नोट्स वाले सीरीज में भी मैंने उसके काफी सारे नोट्स आपको दिए थे शॉर्ट लिस्टिंग के। अपनी शॉर्ट लिस्टिंग या फिर जो भी आपने शॉर्टकट्स अपने पास बनाए हुए हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनको यूज करना शुरू कर दें, उनको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है। अब मेजोरिटी क्या हो रहा है, बच्चे एफएलपीज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको पढ़ना स्टार्ट करें। अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप वो ढेरों ढेरों लेक्चर्स दोबारा से लें, वो ढेरों ढेरों नोट्स जो आपने इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं उनको दोबारा से पढ़ें। अपने मटेरियल को शॉर्ट करें, ठीक है, एफिशिएंट बनाएं, टू दी पॉइंट चीजें आपके पास होनी चाहिए, ज्यादा हेफेजेड होने की जरूरत नहीं है। अपनी जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करें। फिजिक्स के लिए इधर उधर अब जाने की कोई जरूरत नहीं। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको दोबारा वही चीज रिकमेंड करूंगा। केमिस्ट्री में 3 हमारे पास बेसिक जो है पोर्शंस है। एक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, एक सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक है, और एक सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक है। आप इन तीनों को 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो आप इनको मतलब स्टेप वाइज लेके चलो, पहले आप फर्स्ट ईयर की कर लो, फिर आप सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक कर लो, फिर ऑर्गेनिक कर लो,
या फिर अगर आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑर्गेनिक पहले शुरू कर दो, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक पे आ जाओ, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर पे चले जाओ। तो इन तीनों में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बट ये तीन पोर्शंस जो हैं, इन तीनों पोर्शंस को आपने इक्वल टाइम देना है। इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक आपको अच्छी आती है तो ऑर्गेनिक पे ही लगे हुए, फर्स्ट ईयर को टाइम नहीं दे रहे। जो चीज आपकी वीक है उसको पहले उठाओ और उसको करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो इंग्लिश के लिए दो चीजें आपने अब करनी है। एक तो सर सलमान वहीद के लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, आप उनको यूज कर ले, उनके अंदर रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं तो वो आपको बड़ा हेल्प कर देंगे। दूसरी चीज, उनकी जो केमिकल ग्रामर बुक है अगर वो पहले से आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको उनके साथ सिंक्रोनाइज करके आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके सर, लॉजिकल रीजनिंग अगर आपने अभी तक नहीं की तो अब करना स्टार्ट कर दें, अब काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है। सो इट्स बेटर कि आप लॉजिकल रीजनिंग को टाइम देना शुरू कर दें। लॉजिकल रीजनिंग करने का तरीका क्या होगा, आप नियर पेयर के जाके यूट्यूब पे लेक्चर्स दे सकते हो, उनके पास ना बेसिक जो इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जैसे कॉज एंड इफेक्ट हो गया, एंड इसके अलावा तीन चार और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उनके वहां पर जाके लेक्चर्स ले सकते हो, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। ओके, तो ये तो बात होगी कि आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है ना। नाउ वी विल डिस्कस कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। मैं पूरे दिन का ना आपको एक अहवाल बता देता हूँ या फिर आपको एक हवाला दे देता हूँ, आप उससे चीजें निकाल के ना अपने टाइम, अपने पूरे दिन के अंदर वो चीजें स्केड्यूल करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं आपको स्टडी सेशंस देता जाऊंगा, आप उसके अंदर अपनी मर्जी से वो चीजें फिल करते जाना, जहां पर आपको जिस तरह लग रहा है आप उस तरह से उसको चेंज कर सकते हो, बट ये मैं आपको एक रफ सा रोड मैप देने लगा हूँ। ओके, सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एकेडमी नहीं जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है। अगर आप जल्दी उठोगे तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। और जल्दी उठ के आपने क्या करना है, पहले एक घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। उठते ही नाश्ता नहीं करना, ठीक है, ये दो चीजें दिमाग में रख लो। उठते ही आपने नाश्ता नहीं करना, कॉफी पीते हो तो कॉफी पी लो, अगर चाय पीने तो चाय पी लो, खाना नहीं खाना। आपने स्ट्रेट अवे फजर की नमाज पढ़नी है, अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हो वो कर लो, एंड आपने पढ़ने बैठ जाना है। नाउ अगर आप 5 साढ़े 5 उठते हो तो 6, अगर मैं रफ एस्टिमेट लगाऊं 6 साढ़े 6, तो 6 साढ़े 6 से आपने 10 साढ़े 10 बजे तक का एक स्टडी सेशन लगाना। तो आपने 6:30 से लेके तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक एक स्टडी सेशन लगाना है। आपने नाश्ता नहीं करना, आपने चाय वगैरह से गुजारा करना है, और दूसरी चीज आपने मोबाइल यूज नहीं करना, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपने लाजमी करनी है। अच्छा, तो ये पहला आपका स्टडी सेशन हो जाएगा। एक चीज आपने देखनी है कि इस स्टडी सेशन के अंदर कोशिश करें वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, या वो टास्क आपने करना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। इससे क्या होगा कि आपका जो मुश्किल काम है वो पहले खत्म हो जाएगा, तो जो आपकी बाकी की चीजें हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आपको पहले दिन का शुरुआत है तो आपकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी, आप इजीली चीजों को कर लोगे बेशक जितनी भी मुश्किल हो। ओके, सो आपका एक स्टडी सेशन हो गया। अब आपने क्या करना है, अपना नाश्ता कर लेना है, ठीक है। 10:30 10 बजे नाश्ता आपने कर लिया, मैं आपको 11:30 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ कि 10:30 से 11:30 आप नाश्ता कर लो। उसके बाद 11:30 से आपने 1:30 बजे तक यानी असर तक, जोहर तक आपने क्या करना है, एक और स्टडी सेशन लगाना है। अच्छा, ये आपके हो गए दो स्टडी सेशन। फिर आपने लगाना है जोहर से असर तक। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, या तो जोहर से असर तक आप एक नैप ले लो, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो आप जोहर से असर तक नैप लेना चाहते हो आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। आप कोशिश करें कि इस टाइम पे नैप ले लें, थोड़ी सी आपकी एनर्जी दोबारा आएगी तो आप दोबारा आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, असर से मगरिब तक एक और स्टडी सेशन लगाना है। इसके अंदर कोशिश करनी है कि आसान सब्जेक्ट उठाएं, एंड मगरिब से इशा तक आप दोबारा एक ऐसे सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप रट्टा शट्टा लगा सकें। मैं केमिस्ट्री होगी, बायो, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इशा से आगे आपने 12 बजे तक कोशिश करनी है कि आपके पास एक तकरीबन ये 2.5 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक एफएलपी सॉल्व करें, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ बच्चे करें खुद से। और एफएलपी किस तरह से अटेम्प्ट करना है इस पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसके बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आप जरूर एक एफएलपी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी प्रॉपर पीडीएफ ना आपको कम्युनिटी के अंदर, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस पे, या फिर किसी वीडियो के लिंक में डाल दूं आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि वहां से आप वो डाउनलोड करके उनको यूज कर सको। तो ये तो उन बच्चों के लिए बात होगी जो एकेडमी नहीं जा रहे। अगर आप एकेडमी जा रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके लिए भी सिंपली सेम चीजें ही रहेंगी। बस ये होगा कि जो एकेडमी का टाइम है उस टाइम को आप इस पूरे जो टाइम टेबल मैंने आपको भी बताया उसमें से निकाल दें। लाइक अगर आप सुबह के टाइम जा रहे हैं तो दो तीन चीजें तो आप अप्लाई कर लें। सुबह जल्दी उठना, पहले 1 घंटे के अंदर मोबाइल यूज नहीं करना, और
नाश्ता जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है? तो अगर आपका सुबह का टाइम है एकेडमी का, तो सुबह के टाइम को आप निकाल दें, बाकी के टाइम को आप जो भी मैंने टाइम टेबल बताया इसके हिसाब से फॉलो करें। मैंने आपको एक रोड मैप दी है, ठीक है? इसके अंदर आप चेंजेस अपने हिसाब से ला सकते हो। बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि नमाज के हिसाब से अपना पूरा स्केड्यूल बनाओ। तो ये मैंने आपको एक रोड मैप दी है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस लेके आ सकते हो। बट कोशिश करना कि नमाज के हिसाब से अपना पूरा स्केड्यूल बनाओ। इससे 2 बेनिफिट होते हैं। पहली चीज़ तो ये ऑब्वियसली आप अल्लाह ताला के करीब होते हो, आप डिसिप्लिन्ड होते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपको स्टडी ब्रेक्स अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए होता है। तो कोशिश करना है कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको अच्छे से अप्लाई करना है और कोशिश करें कि जो आगे आने वाले 30 टू 40 डेज़ हैं, इनके अंदर आपके अंदर जितनी जितनी भी आपके अंदर ताकत है, वो सारी ताकत लगा दें, क्योंकि बिलीव मी इसके बाद जब ये पूरी आप एफर्ट लगा दोगे और रिजल्ट वाले दिन जब आपको वो खुशी मिलेगी कि आपने वो एक जो फिनिशिंग लाइन है उसे क्रॉस कर लिया है, तो उसका कोई भी उसके कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है? दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर अ पर्सन और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप भी एक्सपीरियंस करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपके आगे आने वाली मुश्किलात को आपके लिए ईज़ी करे। मेरे लिए दुआ करना आप सब, इंशाल्लाह आपको मैं अपनी दुआ में याद रखूँगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, ठीक है? सो दैट वाज़ दैट। दुआओं में याद रखिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।